मुझे दे दे। सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे सुप्तारे सुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी सुप्तारे सुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे सुप्तारे सुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी स्वाहा एव परमेश्वरी तारे सुप्तारे सुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी ले जाएंगे ना इधर जाएंगे सीधा ले जाओ पायलट पीछे हटिए यार बढ़िए बढ़िए एक्सक्यूज मी थोड़ा पीछे सर प्रेस अरे हम लोग जाएंगे नहीं सर नहीं जाएंगे हम लोग जस्ट 1 सेकंड हाँ भाई इधर भाई ये क्या तरीका है मानिए थोड़ा छोड़ दीजिए सर थोड़ा सामने चढ़ाइए अरे सामने चढ़ाइए सर अरे सर क्या अरे भाई साहब आप पीछे हटिए अरे आप पीछे हटिए आप रास्ता भी देंगे भाई अरे थोड़ा आप लोग क्या कर रहे हैं सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे सुतारेमेव परमेश्वरी तारे सुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे सुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी Everyone keep their place and turn around. सौम्या पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्मने स्वाहा सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी सौम्या सौम्यतरा सौम्येश्वरी सुंदरी परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा अरे क्या कर रहे हैं यार परा पराणां परमात्ममेव परमेश्वरी तारे तुरे
स्वाहा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्ये बृहस्पति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा 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 सौम्या सौम्यतराशेष सौम्ये बृहस्पति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी तारे तुरे स्वाहा Even totalmente. Oh, what is he doing? आज हम भारत की दो महान विभूतियां जो हम सबके बीच में है, जगत गुरु कांची कामकोटि पीठाधीश्वर श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज अपने आप में सनातन चलता फिरता सनातन धर्म है। परम पावन हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी महाराज जो अपने आप में चलता फिरता बौद्ध धर्म है। इन दोनों महान विभूतियों का इस संगम के तट पर जो आज हम संगम देख रहे हैं, मैं तो समझता हूँ यही है आज के संगम का संदेश। अब why this ceremony, why this significance, why this yajna? For 2 minutes, I'll ask Sadhvi Bhagwati to say in 2 minutes, very short, this message, and then we will go to Mansarovar Pradarshani exhibition, and His Holiness Dalai Lama Ji Maharaj and His Holiness Shankaracharya Ji Maharaj, both of them jointly are going to inaugurate the exhibition. His Holiness the Dalai Lama, His Holiness Param Pujya Sri Shankaracharya Ji Maharaj, Mananiya Sri Ashok Ji Singh, His Holiness Mahamantleshwar Pujya Swami Ved Bharti Ji Maharaj, His Holiness Param Pujya Swami Chidanand Ji Maharaj. Today is a glorious, divine, and historic occasion. We are gathered here in the sacred land of Prayagraj at the glorious and auspicious time of the first Mahakumbha Mela of the new millennium. And yet, even more historic, even more auspicious, and even more beautiful than the time and the place is the fact that we are here in the holy presence of two of the greatest spiritual leaders of the world, His Holiness the Dalai Lama and His Holiness Sri Shankaracharya Ji Maharaj, Kanchi Kam Koti. This beautiful yajna ceremony which we perform, this Vishwa Shanti Yajna, is a yajna for peace and harmony throughout the world. We perform this yajna ceremony for purity in our thoughts, in our actions, and in our lives. We pray for peace, for unity, and for compassion, both within ourselves and amongst peoples throughout the world. If there is one message of this Mahakumbha Mela,
one message of the 21st century, one message of the third millennium. It can only be this calling for peace, for unity, and for compassion in the world. And there is no one who stands as more of a symbol of this peace and compassion and unity than His Holiness the Dalai Lama and His Holiness Sri Shankaracharya Maharaj Kanchi Kamkoti. And we are especially blessed today also to have Mananiya Sri Ashokji Singhal with us today, whose entire life also has been dedicated to this peace and unity amongst peoples and across nations. Today, in the holy presence of these great saints who have come together across faiths, across countries, across languages, and across religions, and have joined hands together, I am sure this will set a precedent for all of the world to follow. And the watching world will see that there are no borders and no boundaries between any of us. And that today will stand as a historic moment in the path toward global peace, global harmony, and global unity. Now we are going to move just right. First, we are going to have a special gift presented by His Holiness Mahamandaleshwar Swami Vedbharti Ji Maharaj and His Holiness Param Pujya Swami Chidananji Maharaj to His Holiness the Dalai Lama. उल्टा साइड से इसका है अंग्रेजी उल्टा साइड से उल्टा साइड ले जा साइड में बाहर। Now we are having another special gift presented by His Holiness Sri Shankaracharya Maharaj to His Holiness Sri Shankaracharya Maharaj. Now, His Holiness the Dalai Lama is giving a very special shawl to Mananiya Sri Ashokji Singhal. We will all move from here now, right across the way, in our theme of peace and harmony across nations and across people. We are inaugurating. Before we move across to the inauguration, we're going to have another presentation of the shawl to His Holiness Sri Swami Vedbharti Ji Maharaj. Now, we are going to move right across the way to the inauguration of a new project in the holy land of Mansarovar and Mount Kailash. 2.5 years ago, when we went on the sacred pilgrimage to this holy area, Pujya Swami Chidananji Maharaj saw that there were no facilities there for any of the local people, nor for any of the pilgrims. Just I want to express my deep feeling. This second time visit this our place, and also actually I think in 66 I came Kumbh Mela first time. This is the second time. So as I think many of my friends may know, I always try to promote human values and religious harmony. So now, as far as promotion of human value is concerned, although we have no right
and no use to impose religious faith to non-believer. As non-believer should remain as a non-believer. That's their own right. But at the same time, for promotion of human value, the various different traditions have important role. So therefore, not thinking how to convert, how to make people believer, not that way, but how we can make contribution regarding promotion of human value, including non-believers. So therefore, for that, the closer understanding, genuine unity among the different religious traditions is extremely important. So this is not just smile one another and express few words, nice words one another. That's not sufficient. We must participate to the other religious traditions of the experience. We must, through participation, we will gain deeper understanding. Through that way, automatically develop genuine respect, genuine admiration. So that's why, wherever I have opportunity, to make as a pilgrimage to some holy places of Christian, some holy places of Muslim, and various religious traditions. Now, as far as Hinduism is concerned, I always consider this is like twin brothers, sisters. Very special, unique, common sort of practice there. Historically and practically. Also in the past, more than 2,000 years, a lot of debate between Buddhist masters and Hindu masters. Of course, that is a different matter. But in practice, there are many common practices and also same sort of root. Therefore, I always believe between Buddhism and Hinduism, we must develop some kind of unique close relation. So far, sometimes I feel my relation with Christian brothers and sisters is more closer than Hindus. So therefore, I am very, very eager to come to this place and meet many Shankaracharyas and my Hindu masters, brothers, sisters. So now today, one of my dreams materialized. I'm very, very happy. Now, just my humble sort of request or appeal is everywhere, whenever I go, I participate in some religious function or even a political function. Everybody's mouth, word of peace, always there. But now question is, peace must develop within ourselves. And inner peace transform into action. Through that way, we can promote genuine peace. Peace in the family level, then community level, then national level or international level. If our individual, ourselves, remain undisciplined mind, no contentment, no compassion, no tolerance, under that circumstances, pray for world peace is unrealistic. Therefore, if we really concern about world peace, first must improve ourselves. Through that way, we can really transform this world. World can be, I think, more peaceful, more compassionate, more friendly, perhaps more spiritual. Thank you, therefore. Thank you. Now, we'll put mindful exhibition. Shri Modi ji, Shri Ashok Singhal ji, Shri Justice Malviya ji, Shri Justice Karji ji, please move to mindful exhibition. As our revered spiritual leaders are moving across to the exhibition, we will all follow them in one moment. Let me just give you a little bit of information about
sit down. मगर माँ पूछा था किसा ठीक है आप लोग शांति से कुंभ नगरी प्रयागराज तीर्थ को गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन संगम पर मेला प्रशासन के सहयोग से ये दिव्य गंगा जी की भव्य आरती का आनंद लाखों लोगों ने उठाया है। हमारी पवित्र नदियों के संगम के साथ साथ यहाँ विविध संस्कृतियों को, विभिन्न धाराओं का मिलन की वैदिक काल से हमारे इतिहास में देखा है। इस स्थान पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध तथा जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव भी आए हैं। यहाँ पर इन सभी धर्मों का उत्थान एवं विकास हुआ है। इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को एक बार पुनः लिखने का अवसर इस महाकुंभ पर्व ने हमें दिया है। आज परमार्थ महाकुंभ मेला शिविर में मेला प्रशासन के सहयोग से परम पूज्य दलाई लामा जी एवं सनातन धर्म के जीते जागते स्वरूप परम पूज्य प्रातःस्मरणीय कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज के दर्शन एवं उनके द्वारा पहली बार हजारों साल बाद इन दोनों विश्व की महान विभूतियों ने संगम के पावन तट पर आज जो हमें एकत्रित होकर संदेश दिया है, उनका एकत्रित होना ही अपने आप में संगम का एक दिव्य संदेश है। संगम के तट पर इन दोनों महान विभूतियों का संगम आज हमने देखा। ये दो महान विभूतियां प्रतीक है उन दो विशाल धर्मों का, विशाल सभ्यताओं का, जिसने करुणा का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया पूरे विश्व को। आज पूरे विश्व में 45% जनसंख्या का भाग बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों का है। आज समय आ गया है कि ये दोनों संस्कृतियां एक साथ साथ चलते हुए इसी तरह से संगम के तट से पूरे विश्व को अपने अनुयायियों में पूरे विश्व में फैले अपने अनुयायियों को इसी संगम का, इसी एकता का, इसी अखंडता का संदेश दे। मैं समझता हूँ ये महाकुंभ पर्व की सबसे बड़ी सफलता होगी। इस आयोजन के लिए मैं अपने पूरे मेला प्रशासन, हमारे कमिश्नर महोदय एवं मेला अधिकारी श्री जिवेश नंदन जी, मेला कमिश्नर श्री सदाकांत जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा जी, जिन्होंने सचमुच इस बार एक नया अध्याय शुरू किया है, उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये दोनों महापुरुषों का उनको आशीर्वाद निश्चित रूप प्राप्त होगा। मैं अब अपने जगत गुरुओं से प्रार्थना करूं इससे पहले एक मिनट के लिए श्री अशोक सुंदर जी से कहूंगा कि वे प्रार्थना करें जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से एवं प्रार्थना करें परम पावन परम पूज्य दलाई लामा जी महाराज से कि विश्व के नाम एकता का, अखंडता का और सभी भेदभावों को मिटाने का संदेश आज वो हम सबको यहाँ से दे।
जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पावन दलाई लामा जी, कुछ दिन पूर्व धर्मशाला मेरा जाना हुआ और 5 फरवरी को हुआ था, 5 जनवरी को हुआ था। और हम लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि परम पावन दलाई लामा जी कुंभ के अवसर पर आए। ऐसा लगता है उनके मन के अंदर ये पहले से ही इच्छा मौजूद थी और जैसे ही मेरे उनको निमंत्रण हम लोगों ने दिया, मैं और मोदी जी साथ साथ गए हुए थे, तो उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आज महाभारत का दिन है, पवित्र पावनी गंगा और यमुना के संगम पर जहाँ गंगा की आरती उतारी जा रही है, वहाँ हमारे 2 महान महापुरुष आज एकत्र हुए हैं। मैं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा 2 शब्द वह इस पावन अवसर पर। हिंदू धर्म महान है और इसी प्रकार से संसार के भीतर बौद्ध धर्म भी फैला है। दोनों शक्तियां मिलकर एक महाशक्ति का रूप ले, इस हेतु मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे 2 शब्द को आशीर्वाद दें। मैं परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे संयम के बीच पधार कर ही अपना संदेश प्रदान करें। गंगा मैया की जय। हमारा भारत का गौरव गंगा जी ही होता है। परमेश्वर सिर से आकर के गंगा जी सब लोगों का पावन करती है, सदा पावन है, इसलिए हम सब लोगों का पावन करती है। वैसे ही कृष्ण भगवान का चरण स्पर्श होकर के यमुना जी पावन करके हम सब लोगों का पावन करती है। ज्ञान प्रधान रूप में उत्तर रूप में होकर सरस्वती जी यहाँ मिलती है, इसलिए त्रिवेणी संगम प्रयागराज कहा जाता है। पवित्र तप से ही ये स्थान होता है। भरद्वाज महर्षि ऐसे तपस्या करते थे, ऐसे स्थान मैडम जिन लोग स्नान करेगा, गंगा जी का स्मरण करेगा, उन लोगों का जीवन अत्यंत ऊंचा होता है, पवित्र होता है। इसी स्थान पर महाकुंभ मेला अवसर पर बौद्ध धर्म का प्रतीक एक दलाई लामा जी इधर आकर के हमारा साथ मिल करके आरती वगैरह किया, भाषण वगैरह दिया और आगे बोलने का है। इसलिए बौद्ध धर्म भारत से निकल गया है। भारतीय संस्कृति एक ही है और सब लोग का संस्कृति एक ही है, इसलिए संस्कृति और संस्कार दोनों अच्छा होता है, एक होता है। गंगा पानी उन लोग भी मानता है, हम लोग भी मानते हैं, बाकी संस्कार वो भी मानता है, हम भी मानते हैं। ऐसे कई विषय पर हम सब लोग का सभ्यता एक है। इस तरह हम सब लोग फिर अपना भारत देश का संस्कार संस्कृति उठाने के लिए मिलकर के देश का कल्याण होना, जनता का कल्याण होना। गंगा मैया की जय। परम पूज्य, अब मैं परम पूज्य दलाई लामा जी महाराज से निवेदन कर अब मंच पर पधारेंगे और परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज उनको गंगा जल, संगम का जल यहाँ से प्रदान करेंगे। साथ जाने के लिए परम पूज्य बोले गंगा मैया की जय। दो संस्कृतियों का अद्भुत संगम का संदेश जो पूरे विश्व में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। एक मैडम प्लीज समता का गीत गाने जा रहा है, एकता का अभ्युदय का गीत गाने जा रहा है। मैं से प्रार्थना करता हूँ कि वे विश्व के नाम शांति का और एकता का संदेश दें। एक्सेलेंट।
그런데 나의 인도를 주는 반에 난 신뢰 자신을 보세요 내내 내가 가는데 정말 이것이 때문에 내가 저 정말 이걸 내가 그런데 나도 덕후에 보고 싶을 때 멈춰 근데 이 주산에 내가 내가 되게 그게 나쁘다는 걸 사실이 지금 नंबर 3 साझा 3 가네 아니 지금 주로 전부님들은 주로 캔 시슈기 캔 힘들다 딴 방법 지금 가서는 눈빛 파는 이내리 나다시 라레 파는 이내리 나다 투기 시우지가 여기 예배는 여기 있는 사람은 뭐 이제 딴 저 소리 하는 요 아래 나 특히 하나 많이 나한테 안에 딴 것이 아니야 मैडम जी प्लीज वर्ष में और धर्म के अनुसार बहुत ही